क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एलएमटीएम बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानब से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप न्यू बॉर्न बेबी के लिए नाइकॉप किस तरीके से अप्लाई करेंगे। यानी कि जो नया बच्चा पैदा होता है उसका अगर आप नाइकॉप नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनाना चाहते हैं जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए होता है, वो किस तरीके से बनाएंगे। ये उनके लिए भी है जो पाकिस्तान के अंदर फैमिलीज मौजूद हैं, उनके यहाँ बेटा या बेटी हुई और वो ओवरसीज में जाना चाहते हैं, दुबई या कहीं पे भी, यानी कि किसी भी कंट्री में पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, तो उनको अब नादरा ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑनलाइन ही अपने कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल फ़ोन से नाइकॉप बना के तो वो पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं। और इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो लोग पाकिस्तान के बाहर ऑलरेडी मौजूद हैं और वहाँ पे जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ के यहाँ बेटा या बेटी पैदा हो, तो वो किस तरीके से नाइकॉप बनाते हैं वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने प्रोसीजर की जानब चलते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, इसके लिए मदर एंड फादर दोनों के शनाख्ती कार्ड जो हैं उनकी पिक्चर्स आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होता है जो हॉस्पिटल से मिलता है वो आपके पास होना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर मदर एंड फादर दोनों का नेम मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा जो बच्चे की पिक्चर है बिल्कुल क्लियर उसमें फेस नजर आना चाहिए, वो होनी चाहिए। और आपके पास एक डेबिट कार्ड होना चाहिए जिसकी मदद से आपने पेमेंट करनी है। तो बाकी प्रोसीजर हम वीडियो के अंदर देखते हैं। तो चलें दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल फोन से या कंप्यूटर से अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं बेस्ट ये होगा कि आप गूगल क्रोम जो है वो यूज करें। तो वेबसाइट है नादरा की id.nadra.gov.pk। इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद इसका मेन पेज आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके लिखा हुआ मिलेगा अप्लाई नाउ स्लैश लॉगिन, तो इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे रजिस्टर ए अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके मुकम्मल डिटेल देने के बाद आप इसमें अकाउंट बना सकते हैं। इसमें अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं उस पे ऑलरेडी एक चैनल में वीडियो अवेलेबल है, आप मुकम्मल उसको देख लीजिएगा अगर आपको अकाउंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें ऑलरेडी मेरा अकाउंट है तो मैं लॉग इन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ईमेल एड्रेस जो अकाउंट बनाने के टाइम दिया था और जो पासवर्ड था वो लगाने के बाद यहाँ पे ये जो कोड शो हो रहा है ये सेम कोड आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखने के बाद आपने लॉगिन पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, इनको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू आपने कर देना है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे तो पहले से अगर आपने कोई एप्लीकेशंस दी हुई होंगी तो वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। तो अभी हम जो ये एप्लीकेशन देंगे ये भी यहाँ पे ही आपको शो होगी। अगर आप इसका स्टेटस देखना चाहते हैं बाद में, तो जो आपकी एप्लीकेशन होगी इसके आगे ये जो स्टेटस वाली बार है, यहाँ पे ये जो मिरर बना हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे तो उसका जो भी स्टेटस होगा आपके सामने आ जाएगा। तो न्यू एप्लीकेशन के लिए यहाँ हम न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप कौन सी एप्लीकेशन जो है वो देना चाहते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट वाली है इशू ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट CNIC नाइकॉप FRC POC, आपने इस पे क्लिक कर देनी है। इस पे क्लिक करेंगे इसके बाद नीचे फिर से दो ऑप्शन आएंगे, एक आइडेंटिटी कार्ड CNIC नाइकॉप POC और दूसरा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो फर्स्ट वाला जो है यानी कि आइडेंटिटी कार्ड CNIC नाइकॉप, आपने इस पे क्लिक करनी है। इस पे क्लिक करेंगे अब तीन ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इसमें तीन ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। पहला नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर पाकिस्तानी रेजिडिंग इन पाकिस्तान, यानी जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो ये आप ऑनलाइन फर्स्ट टाइम नहीं बना सकते, ये जस्ट ऑप्शन रिन्यू के लिए होता है, इसको आप छोड़ना है। जो सेंटर वाला ऑप्शन है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर पाकिस्तानी रेजिडिंग ओवरसीज, यानी कि जो ओवरसीज में है, इसके आगे आपको नाइकॉप भी लिखा हुआ नजर आएगा। तो आपने इस पे क्लिक कर लेनी है। इस पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। वो आपसे पूछ रहा है कि क्या नादरा से पहले कोई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट या आइडेंटिटी नंबर आपको इश्यू हुआ। तो न्यू बॉर्न बेबी के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, उसका कोई भी बेफार्म वगैरह नहीं बना हुआ, कुछ भी नहीं बना हुआ, तो इसलिए इसको आपने नो कर देना है। इसको जैसे ही आप नो करेंगे उसके बाद आ जाएगा स्टार्ट एप्लीकेशन, तो आपने स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब हमारी एप्लीकेशन जो है ये स्टार्ट हो चुकी है। तो अब सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपने वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे उसके बाद वो पूछेगा कंट्री ऑफ स्टे क्या है, तो यहाँ से जो भी कंट्री ऑफ स्टे होगा आपने वो इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं आप नॉर्मल बनाना चाहते हैं, अर्जेंट बनाना चाहते हैं या फिर मोस्ट अर्जेंट बनाना चाहते हैं। ये 3 ऑप्शंस हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा हुआ भी आएगा कि कितने दिन में ये जो एप्लीकेशन है ये प्रोसीड होगी। तो आप जो भी बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है, ये अभी डिलीवरी चार्जेस इसमें ऐड नहीं हुए हैं। जिस कंट्री में आप मौजूद हैं, जो आपकी लोकेशन होती है उसके हिसाब से ही यहाँ पे फ़ीस आती है। यानी कि डिलीवरी चार्जेस वगैरह ऐड करके, तो यहाँ पे ये इस एप्लीकेशन को देख के तो आप ये मत जज कीजिएगा कि यही फ़ीस होती है इसकी। ये एप्लीकेशन की कैटेगरी के हिसाब से होती है। उसके बाद आप पिक्चर आपने अपलोड करनी है, आपने ब्राउज़ पे क्लिक करनी है। ब्राउज़ पे क्लिक करके जो भी बेबी की पिक्चर होगी आपने उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ ओपन पे क्लिक करके, तो जब यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी तो उसके बाद आपने अपलोड पे क्लिक कर देना है। अपलोड पे क्लिक करेंगे अगर पिक्चर रिक्वायरमेंट के मुताबिक बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाएगा। इसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो अब यहाँ पे बाकी डिटेल आपने देनी है। अब याद रखिएगा जो बेबी का नेम है उर्दू और इंग्लिश में मुकम्मल चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल सही लिखिएगा, क्योंकि एक बार ये इश्यू हो गया तो फिर आपको नेम चेंज करने में बहुत मुश्किल पेश आएगी। तो इंग्लिश और उर्दू सब कुछ तसल्ली के साथ आप चेक कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे गिवन नेम और सर नेम, तो गिवन नेम यहाँ पे लिख लीजिएगा जो भी है, और उसके बाद सर नेम जो है वो आपने लिखना है। वो लिखने के बाद दोस्तों जैसे ही आप लिखेंगे नीचे यहाँ पे उर्दू में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर यहाँ पे ये सही है, इसी तरीके से आप लिखते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन उर्दू में अगर ये नहीं सही तो फिर आपने इसको ठीक कर लेना है। उसके बाद आ जाएगा मेल है या फीमेल है, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा मेल फीमेल। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, जाहिर सी बात है बच्चा है अनमैरिड ही होगा। उसके बाद आएगा लैंग्वेज, आपकी बेसिक लैंग्वेज कौन सी है, यानी कि बेबी की बेसिक लैंग्वेज कौन सी है, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए जो भी है। उसके बाद मुस्लिम है तो अल्हम्दुलिल्लाह रिलीजन इस्लाम होगा। उसके बाद ब्लड ग्रुप कौन सा है, अगर पता है तो ठीक है लिख लें, अगर नहीं पता तो नन पे क्लिक कर दें। उसके बाद आएगा आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि शिनाख्ती अलामत, अगर पता है तो लिख लीजिएगा, अगर कोई नहीं है तो फिर नो हैव पे नो हैव लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आएगा ओल्ड सिटीजन नंबर, इसको कुछ मत कीजिएगा, यानी कि पहले कोई शिनाख्ती कार्ड नंबर था तो नहीं था तो इसको कुछ मत कीजिएगा। उसके बाद आएगा आर यू ट्विन सिबलिंग, यानी कि ये जो बच्चा है ये जुड़वा पैदा हुए, अगर जुड़वा पैदा हुए तो यस कीजिएगा, अगर नहीं हुए तो इसको नो कर दीजिएगा। उसके बाद आएगा एजे के रेजिडेंट स्टेटस, यानी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट हैं, अगर हैं तो सिलेक्ट कीजिएगा, अगर नहीं तो नन पे क्लिक कर दीजिएगा। ये सारी डिटेल आ गई। अब उसके बाद यहाँ पे ये प्रोवाइड योर बर्थ इंफॉर्मेशन आ जाएगा। अब यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपका बेबी कहाँ पे पैदा हुआ। बर्थ कंट्री पाकिस्तान है तो पाकिस्तान सिलेक्ट कीजिएगा। किसी भी कंट्री में, जिस कंट्री में भी बेबी पैदा हुआ तो आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। वो यहाँ पे लिख लीजिएगा, उस कंट्री को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आएगा प्रोवाइड योर प्रोफेशन एंड क्वालिफिकेशन, तो जाहिर सी बात है ये बच्चा है तो इसकी तो अभी ना ही इसका कोई प्रोफेशन है ना ही कोई क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे नन ही रहने दीजिएगा। उसके बाद आएगा डू यू हैव एनी डिसएबिलिटी, यानी कि बच्चे को क्या कोई माजूरी है, अगर है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो इसको नो कर दीजिएगा। उसके बाद आएगा प्रोवाइड योर पासपोर्ट डिटेल, तो अगर बच्चे का पासपोर्ट बना हुआ है तो यस करके पासपोर्ट की डिटेल लिखिएगा, अगर नहीं बना हुआ तो नो ही रहने दीजिएगा और यहाँ तक आप इसको सेव कर दीजिएगा। याद रखिएगा जहाँ जहाँ तक आप अपनी एप्लीकेशन को सेव कर रहे हैं, दूसरे या तीसरे दिन या किसी भी टाइम आप वहाँ एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। वो किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अब इसके बाद दोस्तों आ गई रिलेटिव डिटेल। अब यहाँ पे आपने फादर का जो नेम होगा फुल नेम आपने वो लिख लेना है। फादर नेम लिखेंगे तो यहाँ पे उर्दू में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अगर ये सही नहीं है तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा। उधर फादर नेम लिखने के बाद अब सिटीजन नंबर, फादर का शिनाख्ती कार्ड नंबर आपने लिखना होगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा इसके लिए फादर का मैरिटल स्टेटस मैरिड होना जरूरी है। अगर फादर का मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है नादरा के रिकॉर्ड में तो फिर आपको पहले वो मैरिड करवाना होगा। ये हो गया। उसके बाद आ जाएगी मदर की डिटेल, तो अब यहाँ पे आपने मदर का जो कंप्लीट नेम होगा वो लिखना होगा। वो लिखेंगे तो उनका इंग्लिश लिखेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो उर्दू में आ जाएगा। अगर सही है तो फिर ठीक, अगर यहाँ पे सही नहीं आ रहा तो इसको आप चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मदर का जो शनाख्ती कार्ड नंबर होता है आपने वो लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा योर रिलेशन विद हेड, तो यहाँ पे आपने चिल्ड कर लेना है और यहाँ पे फादर का शनाख्ती कार्ड नंबर जो होगा वो आपने लिख लेना है।
वो लिखने के बाद उसके बाद रिलेटिव डिटेल आप कोई फैमिली मेंबर किसी और को ऐड करना चाहते हैं तो इसको नो ही रहने दीजिएगा और उसके बाद आप सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे उसके बाद आ जाएगी एड्रेस की डिटेल। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा प्रेजेंट एड्रेस। तो यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस जिस कंट्री में आप इस टाइम मौजूद हैं, अगर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं तो फिर पाकिस्तान का ही लिख लीजिएगा, प्रेजेंट भी और परमानेंट भी। लेकिन अगर पाकिस्तान से बाहर मौजूद है, आप जिस कंट्री में भी मौजूद है, तो आपने वो डिटेल यहाँ पे लिखनी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों अपने प्रेजेंट एड्रेस जो है वो कंप्लीट लिख लेना है। प्रेजेंट एड्रेस लिखने के बाद परमानेंट एड्रेस, तो अब परमानेंट जो आपका पाकिस्तान का एड्रेस होगा यहाँ पे वो आपने बिल्कुल सही लिखना है। यहाँ पे कोई भी आपने जो मिस्टेक है वो नहीं करनी है। तो यहाँ पे आपने कंप्लीट वो लिख लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट परमानेंट एड्रेस जो है आपने वो लिख लेना है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखने के बाद इसको हम कर देंगे सेव। तो जैसे ही आप सेव करेंगे उसके बाद वो पूछेगा आपको जो आपका कार्ड है वो परमानेंट एड्रेस पे चाहिए, जो हमने अभी ऊपर एड्रेस में परमानेंट एड्रेस लिखा उस पे चाहिए, या फिर प्रेजेंट एड्रेस पे चाहिए, यानी कि बाहर के जिस कंट्री में मौजूद हैं आपने वो जो एड्रेस लिखा था प्रेजेंट वहां पे चाहिए, और उसके हिसाब से ही ये फीस भी जो है वो चेंज होगी। अब अगर आपने बाहर का सिलेक्ट किया एड्रेस तो फिर वहां का ही आपने यहाँ पे नंबर देना है। उसकी वजह ये है कि नंबर डिलीवरी के टाइम जो है इसी नंबर पे कॉल की जाएगी। तो वो ही आपने नंबर देना है और अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे अब उसके बाद आ जाएगा वेरीफाई। अब कोई भी दो पाकिस्तानी होने चाहिए, कोशिश ये करें आपके पास हों। जो बेबी का फादर है वो भी नहीं हो सकते, बेबी के मदर यानी कि फैमिली क्लोज फैमिली मेंबर में से कोई नहीं हो सकता, कोई दोस्त वगैरह कजन वगैरह हो सकता है। उसका फुल नेम लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, उसका मोबाइल नंबर लिखना है। कोई भी दो बंदे होने चाहिए, उनकी डिटेल आपने यहाँ पे लिखनी होगी। इसका मतलब ये होगा कि ये लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि जो भी डाटा आपने दिया है वो बिल्कुल करेक्ट दिया है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। यानी कि वो आपके डाटा को वेरीफाई कर रहे हैं, यानी कि एज वेरीफाइड आपने उनका नाम जो है वो यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों वेरीफाइड डिटेल में दो बंदों का लिखने के बाद आपने इसको भी सेव कर देना है। जैसे ही इसको सेव करेंगे अब तो दोस्तों अब आ जाएगी डॉक्यूमेंट्स की बारी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा आपने वो सिलेक्ट करना है, ब्राउज पे क्लिक करनी है। ब्राउज पे क्लिक करके जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा उसको सिलेक्ट करना है और आपने अपलोड पे क्लिक कर देनी है। अपलोड पे क्लिक करेंगे तो बर्थ सर्टिफिकेट जो है ये हमारा अपलोड हो जाएगा। अब उसके बाद आ जाएगा फादर एंड मदर CNAC, दोनों में से किसी एक का भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप दोनों का ही करें। तो यहाँ पे फादर CNAC इसमें लिस्ट में से सिलेक्ट किया, ब्राउज पे क्लिक किया, जो फादर का CNAC होगा उसको सिलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक किया और अपलोड कर दिया। ये फादर का CNAC भी हो गया, लेकिन कोशिश करें मदर का CNAC जो है वो भी कर दें। लेकिन अगर वो नहीं भी करें तो कोई भी इशू नहीं है, लेकिन आप सेफ्टी के लिए वो भी जरूर कर दीजिएगा। सिलेक्ट करके उसी तरीके से उसको भी आपने अपलोड कर देना है। यहाँ तक हो चुका है, इसके बाद आपने सेव पे क्लिक करनी है। सेव पे क्लिक करेंगे अब एप्लीकेशन का मुकम्मल रिव्यू आपके सामने आ जाएगा, यानी कि मुकम्मल A to Z जो डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी। इसको मुकम्मल देख लीजिएगा, कोई भी मिस्टेक है उसको चेंज कर दीजिएगा। यहाँ से तसल्ली से सब कुछ चेक करने के बाद अब लास्ट में ये डिक्लेरेशन है, इन सब को आपने टिक करना होगा। इन सब को टिक कर लीजिएगा। टिक करने के बाद इसको आपने यस करना है। यस करने का मतलब होगा कि कोई भी आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपने प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करनी है। प्रोसीड टू पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे ये डिटेल मांगेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस, इन पे टिक करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। किसी भी कंट्री का वीजा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी कंट्री का मास्टर या वीजा कार्ड इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे कार्ड नंबर लिखना है। यहाँ पे कार्ड की बैक साइड पे CVC कोड, सिक्योरिटी कोड होता है, 3 डिजिट होता है, वो लिखना है। कार्ड के ऊपर एक्सपायरी डेट होती है वो लिखनी है। वो लिखने के बाद आपने फुल नेम यहाँ पे लिख लेना है, कोई भी लिख लीजिएगा। यहाँ पे नीचे एड्रेस देना है जहाँ पे आप मौजूद हैं, या पाकिस्तान का कोई भी दे दीजिएगा, इसका इतना इशू नहीं होता। यहाँ पे ये सारी डिटेल जो है वो आपने दे देनी है पेमेंट की, और उसके बाद आपने कंफर्म एंड पे पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप कंफर्म एंड पे पे क्लिक करेंगे तो इसकी पेमेंट हो जाएगी, और इसकी पेमेंट जैसे ही होगी उसके साथ ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो भी सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है,
अगर आपने मोस्ट अर्जेंट अप्लाई किया तो 2 वर्किंग डेज़ के अंदर-अंदर आपको अप्रूवल की मेल आ जाएगी। और अगर आपने नॉर्मल अप्लाई किया तो फिर तकरीबन 5 से 15 दिन लग सकते हैं अप्रूवल की ईमेल आने के। यानी कि आपकी एप्लीकेशन की कैटेगरी पे डिपेंड करता है, आपने नॉर्मल अप्लाई किया या फिर अर्जेंट अप्लाई किया।